हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज हम लोग देखेंगे, मैथ शुरू कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, शुरू से। इतना जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं ना कि अगर मुर्दों को सुना दीजिएगा तो वो भी जान जाएगा कैसे कैसे मैथ बनता है। ठीक है? तो हाँ, मुर्दा भी जान जाएगा मैथ बनाना। वो भी उठ के कहेगा मैथ पढ़ लेते हैं अब। देखो, एकदम आसान है। मैथ जानने से पहले आपको जानना होगा परिभाषा। परिभाषा, अब परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? और परिभाषा जानने के लिए चलिए हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा से देखने का, सीखने का। परिभाषा जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हर चीज में परिभाषा का ही यूज है। तो कौन कौन सा परिभाषा पढ़ना है हम बता रहे हैं आप लोग को। जैसे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये देखिए हर क्लास में यही लागू होता है। हर क्लास में ये आपको इतना जानना जरूरी है, बेसिक पॉइंट है ये। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको नए नए वीडियो रोज मिलता रहे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे परिभाषा। अंक किसको कहा जाता है? अंक 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 9 को ही अंक कहा जाता है। अंक कोई दूसरा चीज नहीं है। दुनिया का कोनो संख्या बना है, इन 9, 10 को अंक से बना है, तो इसी को क्या कहा जाता है? अंक। कोई पूछेगा अंक किसको कहा जाता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहा जाता है। 10 मत लेना क्योंकि 10 संख्या कहलाएगा। अब ऐसा 9 भी संख्या है लेकिन अंक है। सबसे जो लीस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी डिजिट का, वो अंक होता है। अंक से ही दुनिया का कोई भी, अब बोलते हैं मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में 10 कोई होता है। जैसे मेरा 88 73 94 78 26, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर बना है वो किससे बना है? देखो 8 7 7 8 3 9 4 8 7 2 6, इससे बना है ना। एक इनके अलावा कुछ और आएगा क्या इसमें? कुछ नहीं आएगा। तो जिससे संख्या बनाया जाता है उसी को अंक कहा जाता है। नहीं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता। अंक समझ में आ गया? अब आता है प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या का नेचुरल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती का जो संख्या होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। यह हमेशा 1 से शुरू होता है। गिनती कब सुने के होंगे? 0 से शुरू किए थे क्या कभी? कभी शुरू करेंगे तो 1 से ना। तो गिनती कहां से शुरू होता है? 1 से। सबसे छोटा प्राकृत संख्या पूछता है कि क्या होता है? सबसे छोटी, ये इसको नीचे लिख लीजिएगा आप लोग स्टार का चिन्ह करके। सबसे छोटी, ये देखो ये जो चिन्ह दिए है ना, इस चिन्ह के बारे में कंफ्यूजन है बहुत। देख रहे हैं कि ऐसा नहीं बना रहा है अब, ऐसे ऐसे करके कैसा हूं मेहनत करके। अरे वो स्टार के चिन्ह के जगह पर हम ये चिन्ह दे देते हैं कंप्यूटरवा में, बुझा रहे ना। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं हो। आपको उतरना है स्टार का चिन्ह देता करके, नहीं तो ऐसा बनाने आता है। ऐसा भी हम बना देते हैं। ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे दोबारा बना देना है। हाँ, ऐसे ऐसे हम कॉपी पे भी ऐसे लिख देते थे। ये प्रैक्टिस का चीज आ जाएगा। ये सब चिन्ह के बारे में कुछ इतना झंझट लेना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, जब कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है तो वो बोलेगा कौची? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है बचवा? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। समझ में आ जाएगा? अब आता है पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या आता है अब? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? अगर है गिनतिया के संख्या में, अगर इस गिनतिया के संख्या में, अगर इस गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, अगर इस गिनती के संख्या में किसको शामिल कर लिया जाए? शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो उसी को कहा जाता है पूर्ण संख्या। उसी को क्या कहा जाता है?
पूर्ण संख्या। गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर लेंगे तो वही संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। वही संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3, ये सब कौन सा संख्या है? 1 से शुरू होगा। पूर्ण संख्या जो होता है हमेशा 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? कोई पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइएगा तो क्या बताना है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई पूछेगा तो क्या बताना है? याद हो जाएगा। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। और 0 को शामिल कर लेंगे गिनती में तो क्या कहलाएगा वो? अब आता है पूर्णांक संख्या। तीसरा क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहा जाएगा? पूर्णांक संख्या किसको कहा जाएगा? अगर गिनती के संख्या में, अगर गिनती के संख्या में ऋणात्मक और शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, गिनती के संख्या में ऋणात्मक और शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, 0 को शामिल कर लेंगे और शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो उसी को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। उसी को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। गिनती के संख्या में यदि ऋणात्मक और शून्य को शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएगा वो? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा वो? पूर्णांक संख्या। जैसे देखो 0, ये 1 2 3, ये प्रकृत संख्या है ना, गिनती की संख्या है ना। एक में क्या मिला दिए? 0। 0 जब तक मिलाए थे तब तक तो पूर्ण संख्या बना था, लेकिन और कुछ फेंट दिया, कुछ और फेंट दिया। जिससे घरे सब्जी बनता होगा, आलू के सब्जी बनिएगा तो आलू दम, गोभी फेंट दीजिएगा तो चलिए गोभी सब्जी बन गया, लेकिन ओकरा में बैगन, सेम, लहसुन, प्याज, साग सब फेंट दिएगा तो अब कुछ बन गया, वो मिक्सचर बन गया ना। मिक्सचर सब्जी ना बना, वो बन गया कि नहीं बन गया? तो वैसे ही है, अगर हथनी अकेले रहे तो क्या कहलाएगा? ये प्राकृत। 0 को फेंट दिया तो क्या कहलाएगा? अब लेकिन अब कौन फेंटत फेंटत ऋणात्मक संख्या को फेंट दिया तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। याद हो जाएगा? इतना याद हो जाएगा? चलिए लिख लीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट आता है अब सम संख्या। नेक्स्ट आता है सम संख्या और विषम संख्या। एकदम दोनों एक के जैसा है। किसके जैसा है? एक ही जैसा। दोनों में क्या फर्क है? अगर कोई संख्या 2 से कट जाए, अगर कोई संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए तो वो सम संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है वो? 2 से कटेगा तो कौन सा संख्या? 2 से कटेगा तो सम संख्या, और 2 से नहीं कटेगा तो, 2 से नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा? अब याद करो, हमेशा पूछता है ये कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटा धनात्मक सम संख्या में क्या आता है? 2। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होता है? 2। सम संख्या कहां से, धनात्मक सम संख्या कहां से शुरू होता है? 2 से। कहां से शुरू होता है? अब आता है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर। क्या कहा जाता है? ऑड नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 को क्या कहा जाएगा? विषम संख्या। अब सुनो, इसमें बोलेगा कि सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या। एकदम सुंदर सुंदर लिखेगा एकरा पे हम आए। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या बराबर क्या होता है? सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या बराबर क्या होता है? समझ में आ जाएगा? याद हो जाएगा? चलिए लिख लीजिए इतना। लिख लिए होंगे। नेक्स्ट अब आता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, तीनों एक ही जैसा है। आप देखे होंगे गांव घर में, टोला मुहल्ला में कोई कोई ऐसा आदमी होगा वो सबसे बोलता होगा। देखे होंगे, किसी से भी बहुत अच्छा से बात करता है, सब उसको पसंद करते हैं।
कोई उसके बारे में कुछ बुरा भला कहता है तो आप कहते हैं कि नहीं वो आदमी ऐसा नहीं हो सकता है, बोलता है नहीं सा, उसके मतलब कैरेक्टर बहुत सही है, एकदम सबको अच्छा दृष्टि से देखता है और सब लोग भी उसको अच्छा से जानते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा, वो गलतियों करेगा सच में भी ना अगर, तो कोई मानेगा ही नहीं कि नहीं वो नहीं कर सकता है ऐसा, और सच में किया है। कैरेक्टर वैसा ही बनाओ घर में भी और बाहर में भी, क्योंकि गलती से भी गलती हो जाए तो गलती लोग मानने के लिए गलती से भी तैयार ना हो, नहीं तो कतना तो ऐसा होता है कि तुम ना भी करोगे तब वो पहले ही ओकरे नाम आता है, फलन में कैले हो ही कर सकता है, होता होगा ऐसा। तो घर में कोनो बर्तन तोड़ो तो कोनो कोनो ऐसा घर में लड़का होगा ओकरा के शक नहीं होगा, और कोनो कोनो पैसा बेचारा नहीं किया है तो अब वो पहले पूछा अरे बर्तन कैसे टूटल है, वो जन्म नहीं करता है। कोई कोई ऐसा संख्या होता है जो सबसे कट जाता है, चाहे कट जाता है, कोई कोई संख्या, कोई कोई ऐसा गली में आदमी होंगे वो किसी से नहीं बोलते होंगे, सबसे नाक फुल्ले चलता होगा एकदम, तो उसको कहा जाता है अभाज्य। किसी से बोल भी नहीं करेगा, अपने से खाली बकबक करेगा, अपन सेल्फी खींचेगा, अपना घर में किसी एक आदमी से बोलेगा, बाकी कोई सब के लिए रहेगा। कोई अब देखो तीसरा का टाइप के आदमी होते हैं, एक के घरवा में रहते हैं, अपने में ना बोलेंगे, ये ज्यादातर गुण होता है सब औरतों में, सही बता रहे हैं, औरतों में ज्यादा गुण होता है सब। कैसे? दूगो जैसे दूगो पतो हो ना, दूगो पुतू, तो वो देखना दोनों में बोला चली नहीं है, हम आप ज्यादातर देखे हैं दोनों में बोला चली नहीं है, लेकिन छत पे खाली चढ़ जाओ ना वो आ दीदी, अरे दीदी नानी मौसी सब कहेंगी का बन रहा घरे लिखा पढ़े गइलो कि ना गइलो, एकदम दूसरा से खूब मेल है। अपने में जैसे देखिए ओकर लेकर रोता रहेगा, उठेबो ना करेगी जाके ओकरा के, ओकर कुछ सामान भुला जाओ ना, कोई पूछा हुआ था वो है कि नहीं है, हम नहीं जाना तो ओकरा के, हमारा भी ओकरा नाम मत ले जा, होता है कि नहीं होता है सर, एकदम रियल बता रहे ऐसा होता है। तो ओकरे के कहा जाता है सह अभाज्य, जो सबसे बोलता चलता है गली मोहल्ला में उसको भाज्य संख्या में लाया जाएगा, भाज्य है आई। जो किसी से नहीं बोलता है, एक दो आदमी से खाली बोलता है, उसको कहा जाएगा अभाज्य। जो एक के घरवा में रहता है, अपने घरवा में मेल नहीं है, बाकी टोला मोहल्ला गांव घर सब कोई से ओकरा बोला चली है, ओकरा क्या कहा जाएगा? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे सबसे कट जाए, किसी एक और से कट जाए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए तो उसको कहा जाता है भाज्य संख्या। उसको क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कटा तो भाज्य संख्या, जैसे 4, 6, 9, 24, 30, 4, 6, 9, 24, 30, एक से कट रहा है का देखे थे? हाँ हो, एक से तो कटवे करला 4। इसके बाद ये खुद से स्वयं से अपने से कट रहा है का? अपने से कट रहा है, 4 से कटवे करेगा, और अगर एगो से कटा तो काम हो जाएगा, इसका भाज्य में चला जाएगा नाम। तो ये दुओ से कटता है कि नहीं कटता है? 6 को देख लेते हैं, 6 एक से कटता है, खुद अपने से 6 से भी कटता है, इसके अलावा 2 से, समझ में आ रहा है? एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक और संख्या से कट गया तो उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटा, किसी संख्या से खाली एक से कटता है, जैसे कि 3 को देख लो, बेचारा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से। 5 को देख लो, बेचारा 5 1 से कटेगा, 3 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसी को कहा जाएगा अभाज्य। क्या कहा जाएगा इसको? अभाज्य। समझ में आ रहा है? 13, 37, 47 ये सब कौन सा संख्या है? अभाज्य। सह अभाज्य किसको कहा जाएगा? वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ग्रुप, समूह है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसी को क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या। उसी को क्या कहा जाता है? सह अभाज्य। जैसे देख लो 10 और 9, ये 10 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये तो भाज्य है असली में।
और 9 को देख लो बेचारा को, ये 3 से कटेगा लेकिन अपने में तो को कुछ भी नहीं कटेगा, तो इसको क्या कहा जाता है? 100 है। एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए तो भाज्य, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से न कटे अभाज्य, एक और जो संख्या अपने में कोई न कटे तो उनको अपने में कोई उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसको क्या कहा जाएगा? 100 है अभाज्य। समझ में आ जाएगा? अरे बोलो, ठीक है, इतना उतार लो। उतार लिए होंगे। अगला देखते हैं। अब आता है परिमेय संख्या। अब कौन सा संख्या है ये? परिमेय संख्या। एकदम आसान है। परिमेय संख्या पढ़ लिए होंगे 9th में, 9th वाले 8 में, 8 वाले 7 में, ऐसे पढ़ लेते हैं। जो मेरे पास पढ़ा होगा सबको पता, ये पे किए होंगे। भले बदमाशी करके याद ना करता है, मूर्ख याद करना चाहिए उन लोग को। मूर्ख का जी सब, चलो देखो याद कर लो। मूर्ख नहीं है आप लोग, बहुत महान है, ठीक है। देखो बचवा, महान आदमी, बड़ा दुख है ना। आदमी को ज्यादा तेज कहो तो वो खिसिया जाता है ना, मूर्ख कहो तब वो खिसिया जाता है। कहो को उसी से पूछ लो तब ना कि हम तुमको क्या कहें। मूर्ख महान कहें का? महान मूर्ख जब ऐसा है ना, उसको कहो अरे महान मूर्ख, तो और दिक्कत कर दिया। चलो परिमेय संख्या देखते हैं। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी कहा जाता है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? उसी को क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। उसी को क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। नहीं तो वैसी संख्याएं जो वर्गमूल के रूप में रहे और उनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। वर्गमूल के रूप में रहे और पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जैसे देख लो यहाँ पे 2/3, ये तो p बटा q के रूप में है, ये है 4/5 -7/9 2.3। बोलोगे कि कहाँ है? देख रहा लिखना दोगे 23/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये देखो 4.5 है, इसको नहीं लिखा जा सकता है 45/10 लिखा जा सकता है ना। तो इसको कौन सा संख्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। अभी देखो 21.3, अब इसको कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये जान जाए कि परिमेय संख्या है। इसके बाद में 49 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल कितना होता है? 625 का वर्गमूल कितना होता है? आई 2√4 दिया है, 2 गुना 2 दूनी के। तो ये सब भी कौन सा संख्या है? क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को कहा जाता है परिमेय संख्या। उसी को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। समझ में आ जाएगा? अरे बोलो, चलो लिख लो, इतना लिख लिए होंगे। आप देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब कौन सा संख्या आएगा यहाँ पे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहा जाता है? देखो, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसको कहा जाता है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसको कहा जाता है परिमेय संख्या। तो उल्टा कर दो ना एकरा। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब आता है सवाल यहाँ पे, एक और डिफिनेशन होता है ना, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे कहा जाता है परिमेय संख्या। पूरा पूरा वर्गमूल निकला तो क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या। लेकिन अगर किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, अगर किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले तो उसको क्या कहा जाएगा? देख लो, 19 का वर्गमूल कोनो जमाना में निकलेगा, 13 का वर्गमूल कोनो जमाना में निकलेगा। तुम लोग बुढ़े हो जाओगे तब वो वर्गमूल करना निकाल पाओगे, तो यही से मत निकालना, हमारे इस बात मानो, मत निकालना, ठीक है। तो इसको कौन सा संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अगर आपसे परिमेय संख्या लिखने के लिए कहो ना, वैसे लिख दो 3 4 9 6 कुछ लिख दो, ठीक, एकदम साफ सुथरा संख्या लिख दो। अपरिमेय कहे ना तो ज्यादा मत भुलाओ, खाली रूट में ऐसा संख्या लिख दो जो ना वर्गमूल ना निकले।
रूट में ऐसा संख्या लिख दो जिसका वर्गमूल, जैसे कि 4 9 लिख दो, 4 41 हो गया, जाओ। परिमेय संख्या नहीं है ये, कौन सा संख्या है? अगर पॉइंट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब तो मान लो कि तेज निकला, बोला कि पॉइंट में लिखो परिमेय संख्या, पॉइंट में परिमेय संख्या लिख दो इसे 3.6, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 3.987 को तो लिखना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान से हम बता रहे हैं, देखो कुछ जैसे ये कोतनो लिख दो इसे, ये कौन सा संख्या हो जाएगा? डॉट डॉट भी लिखना दो, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन अगर कहेगा कि अपरिमेय संख्या लिखो पॉइंट में, तो देखो क्या करना है, यहां पे लिखना है 4, एकदम छिपा के लिखना है 4, और 2 गो संख्या ले लो, कोनो संख्या, अंक 2 गो अंक ले लो। चलो 5 9 ले लेते हैं, 5, और अभी मत सोचना कि हम रट के आए हैं 5 9, तुम कुछ भी ले सकते हो। अब दोबारा देखो लिखना है ना, एक को बढ़ाते जाना, 5 5 9, 5 5 5 9, 5 5 5 5 9, डॉट डॉट लिख देना लास्ट में। बुझा रहा है? नहीं बुझाया? क्या करें हम, जैसे कि मान लो कि लिखना है तुमको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में लिख दो 1 दशमलव, अब ले लो, अब कौन संख्या ले लो? 0 9 ले लो, 0 9 0 0 9, एक को बढ़ाते जाना, 0 0 9 0 0 0 0 9। आ रहा है समझ में? एक को बढ़ाते जाइए तो कौन सा संख्या बनता जाएगा? ये अपरिमेय। लेकिन अगर मान लीजिए कोनो महान आदमी का किए कि एकरा में असही लिख दिए बिना बढ़ैले, अरे बचवा, अरे बबुआ, ये गलती है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसे डॉट लिख दोगे ना तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेशन वाला अंक आ गया ना। अपरिमेय में रिपीटेशन नहीं आता है, अपरिमेय में क्या नहीं आता है? रिपीटेशन नहीं आता है, वो अकेले आता है। तो इसीलिए इस तरह से आपको नहीं लिखना है, समझ में आ जाएगा? अपरिमेय संख्या किसी को कहा जाएगा। अब आता है वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। आप बाजार में मान लीजिए जाते हैं और आलू खरीद के खाली लाते हैं, तो कोई पूछता है कि क्या लिए हैं झोला में, तो क्या बोलते हैं? आलू। और कुछ बोलते हैं क्या? कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं आलू। अब मान लीजिए बाजार में जाते हैं, प्याज खरीद के लाते हैं, तो क्या बोलते हैं? प्याज। आप बाजार में जाते हैं, गोभी खरीद के लाते हैं, क्या बोलते हैं? गोभी। लेकिन अब बाजार में गए, आलू भी ले लिए, प्याज भी ले लिए, और गोभी भी लिए, अब क्या बोलिएगा? अब ये नहीं कह सकते हैं कि आलू लाए हैं, ये नहीं कह सकते प्याज लाए हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि गोभी लाए हैं। अब फट देनी बोलेगा कि ये झोला में क्या है, तो बोलेगा सब्जी। क्या है? ऐसे ही वास्तविक संख्या है। अगर एगो झोला लेके उसमें परिमेय संख्या को डाल दीजिएगा, और प्लस अपरिमेय संख्या को डाल दीजिएगा, अगर बोलिएगा कभी पूरा कौची हो गया, तो ये कौन सा संख्या हो गया? अब आया समझ में? क्या करें हम? वास्तविक संख्या समझ में आ गया क्या कहते हैं? अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से बताना होगा तो उसको कौन सा संख्या कहेंगे हम लोग? अब दुनिया का कोनो संख्या वास्तविक संख्या हो नहीं गया, क्योंकि दुनिया में 2 ही प्रकार की संख्या है, या तो परिमेय और नहीं तो अपरिमेय, या तो परिमेय और नहीं तो दुनिया का जब 2 ही को संख्या है ये है, तो दोनों को अब टोटल, या तो हर संख्या अभी वास्तविक संख्या हो गया, हर संख्या वास्तविक संख्या हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं बुझाया? वास्तविक संख्या किसको कहा जाएगा? अगर परिमेय को अपरिमेय को एक के साथ बोलेंगे तो उसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। जैसे बोलो 2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? ये कह रही चल रहा है। हाँ आ गया। यो पंखा चालू कर देगा इसके लिए लोग, अब गर्मी का दिन आने वाला है। हाँ नहीं ऐसा नहीं है मूर्ख का जी। 2 परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन 2 परिमेय संख्या, क्या 2 वास्तविक संख्या भी है? वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा। क्या √2 परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन कोई पूछेगा कि √2 वास्तविक संख्या भी है क्या? हाँ वास्तविक संख्या भी, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को सबको क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता। समझ में आ गया? इतना उतार लो। लिख लिए होंगे। नेक्स्ट अब आता है क्रमागत संख्या। कौन सा संख्या आता है? अब
क्रमागत संख्या क्रम से आने वाली। आप लोग गिनती सीखे होंगे, कितना झपड़ बजा होगा उसमें। क्या करते होंगे आप लोग? 1 2 5 6 7 8 तो नियम तड़ तड़ ढाई ढाई, तो दिमाग खुलता है क्या हुआ, तो हमें अरे हमें 3 या 4 छोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगा? 3 4 छोड़ दिए तो तहरा का जाता हम छोड़ब नहीं जाता, उनका कहा जा रहा है वो क्रमागत नहीं रहा, वो लाइन से नहीं रहा। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। अगर आपको जमीन नापने के लिए दे दिया जाए कि आप डेग से जमीन दूसरे का नापिए, और जितना डेग नापिएगा उतना, जैसे कि तो आप ऐसे चलिएगा ऐसे, लेकिन आपसे कहेगा कि अपना जमीन नापो, जो डेग नापोगे वो हमारा हो जाएगा, चलोगे ना? नॉर्मली ऐसा ही चलेगा, आदमी आराम से चलेगा उसमें अपना वाला में ना, हम बेसिक नाप के दी। वैसा ही है, एकदम लाइन से चलना ही। जैसे 1 के बाद कौची आया है? 2, 2 के बाद क्या आया है? 3, 3 के बाद क्या आया है? 4, 4 के बाद क्या आया है? 5, एकदम लाइन से है कि नहीं है? इसी को कहा जाता है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या पहचानने का एगो तरीका है। क्रमागत संख्या पहचानने का एगो एकदम आसान तरीका है। क्या? दो दो को संख्या में से डायरेक्ट घटा के देख लेना। 2 में से 1 घटा क्या आएगा? 3 में से 2 घटेगा क्या आएगा? 4 में से 3 घटेगा क्या आएगा? 5 में से 4 घटेगा क्या आएगा? अगर बराबर बराबर आ रहा है तो ये क्रमागत संख्या। अगर बराबर बराबर आ रहा है तो कौन सा संख्या है? ये नहीं सोचना है कि क्रमागत संख्या हमेशा 1 से शुरू होगा। क्रमागत संख्या कहीं से शुरू हो सकता है, बस लाइन से आना। 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10 12, 6 12 18 24, लाइन से आ रहा है ना? देख लो, 6 फिर 6 जोड़ के लाया, फिर इसमें 6 जोड़ के लाया, फिर इसमें 6 जोड़ के लाया, तो कौन सा संख्या कहलाएगा? क्रमागत संख्या। समझ में जाएगा? अब होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। हम जब छोटे को थे ना तो हमारा यही नहीं बुझाता था, ऐ ढेर कोई कभी नहीं बुझाता होगा। ई कबो कबो अवरोही क्रम को आदमी अवरोही क्रम में लिख देता है, आरोही क्रम को अवरोही में लिख देता है, उल्टा लिख देता है। और उल्टा हुई भी करता है, 2 क्रम में होता है, या तो बड़ा से छोटा में जाना है, नहीं तो छोटा से। आज कंफ्यूजन में हटा देते हैं। सबसे पहले बता देते हैं आपको, उसी दिन के बाद में फिर कबो ना भुलाओगे कि आरोही क्रम किसको कहा जाएगा, अवरोही क्रम किसको कहा जाएगा। मेरे को ट्रिक्स निकालेगा, अपने से निकाले। चलो पहले देख लेते हैं, संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आरोही क्रम। छोटा से बड़ा लिखेंगे, छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो कौन सा क्रम कहलाएगा? वो आरोही क्रम। कौन सा क्रम कहलाएगा? वो आरोही क्रम। 2 है, 5 है, 1 8 9। छोटा से बड़ा, सबसे छोटा क्या है? 1, फिर उससे बड़ा क्या है? 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 ये कौन सा क्रम कहलाएगा? आरोही क्रम। कौन सा क्रम कहलाएगा? आरोही क्रम। अवरोही क्रम किसको कहा जाएगा? संख्याओं को बड़ा से छोटा में लाना है। संख्याओं को कहां से लाना है? बड़ा से छोटा में लाना है। 6 7 1 5 9 4, 6 7 अब यहां पे दिया हुआ है, आपको क्या करो, सबसे बड़ा पहले लिख दो। 9 7 6 5 4 1, तो इसको कौन सा क्रम कहा जाएगा? अवरोही क्रम। इसको कौन सा क्रम कहा जाएगा? बड़ा से छोटा में आएंगे तो अवरोही क्रम, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो आरोही क्रम। अब जब पैसा कमाना तो आरोही क्रम में चलोगे कि अवरोही क्रम में चलने लगोगे? आरोही क्रम में चलने का प्रयास करना। ये नहीं कि जौन बाबुओं के बताओ बेच बाच के खा गई, नहीं, वो अवरोही क्रम कहलाएगा। ऐसा ही बुद्धि में भी होता है, ज्ञान भी ऐसे ही कमाया जाता है ना। ज्ञान में भी अवरोही क्रम में मत चलो, कितना अवरोही क्रम में चलने लगता है। खूब पढ़ा लिखल आता है, शुरू में छोटी गोर आता है, जितने बड़े होता है उतने गोबर बनने जाता है। अवरोही क्रम में चलो, हमेशा किस क्रम में चलने का प्रयास करो? आरोही क्रम में। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, हेकरा के लिखने में कोई गो अक्षर लगा है? हेकरा के लिखने में कोई गो अक्षर लगा है? दोनों में से बड़ा कौन है? 4 वाला, और वही बड़ा है ना। बड़का वाला में बड़का पहले लिखा जाएगा, बड़का वाला में बड़का पहले लिखा जाएगा, और छोटका वाला में छोटका। ना बुझाया?
यही बस हमारा ट्रिक है। अब तू लोग को पता नहीं काम करेगा कि नहीं। हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में देख लेते हैं बड़ कौन है। जो बड़ है तो में बड़े पहले लिखाएगा, और जो छोट है तो में छोटे पहले, तो छोट पहले लिखाएगा तो से बड़ नहीं लिखाएगा। अब तो वैसे ही हो जाता है ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम। समझ में जाएगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। अरे बोलो, चलो उतार लो इतना। एक प्रश्न आता है कि 120 और 110 के बीच कितने अभाज्य संख्या है और कौन कौन। तो देखो आपको लिखना होगा तो ऐसे लिख दो पहले 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। जिसके लास्ट में सम संख्या है वो तो है ही नहीं है, तो ये तो कभी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। इतना तो पहले ही कट गया। अब आता है काटने का बारी। 5 वाला 5 से कट जाएगा, ये भी कट गया। आप याद करो 13 के पहाड़ा में 117 आता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 17 के पहाड़ा में 119 आता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब बच गया 2 गो, ये 3 से कट जाता है 37 बार में। अब ये किसी से नहीं कटता है। ओनली को संख्या है ये को 100। कोई पूछेगा कि 110 और 120 के बीच में को अभाज्य संख्या होता है, तो सिर्फ आ जाएगा समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आता है शून्येतर संख्या। शून्येतर आता है, देखो बहुत सारा 2-3 गो वर्ड है शून्येतर। फिर आता है ऋणेतर। देखो जैसे एक वर्ड आता है शून्येतर, शून्येतर, ऋणेतर, ऋणेतर। एक मतलब समझो, शून्येतर का मतलब होता है शून्य प्लस ईतर, शून्य प्लस ईतर। शून्य का मतलब होता है 0, और ईतर मतलब छोड़ देना। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्य को छोड़कर। और ऋणेतर का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब होता है ऋण आप प्लस ईतर। तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ऋण प्लस, ऋण का मतलब होता है ऋणात्मक। ऋण का मतलब क्या होता है, ईतर का मतलब होता है छोड़कर, यानी कि ऋणात्मक धन संख्या को छोड़कर, ऋणात्मक संख्या को छोड़कर। तो शून्येतर में यहाँ पे डिफिनीशन है कि शून्य को छोड़ करके जो सभी संख्याएं हैं, शून्य को छोड़ करके जितने भी संख्याएं बचती हैं उसको कौन सा संख्या कहा जाता है, शून्येतर संख्या कहा जाता। शून्य को छोड़ करके जितने भी संख्याएं हैं उसको कौन सा संख्या कहा जाता है, शून्येतर संख्या। कौन सा संख्या, शून्येतर संख्या। याद हो जाएगा, शून्य को छोड़ करके जितने भी संख्या है उसको कौन सा संख्या कहा जाता है। अगला आता है भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। सुनो अब भाज्य क्या है, भाजक क्या है, आप जानते हो कैसे लिखा जाता है इसको। यहां पर होता है भाज्य, यहां पर क्या होता है, भाज्य। यहां पे होता है आपका भाजक, यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है आपका भागफल, यहां पे क्या होता है भागफल। और सबसे नीचवा क्या आता है बचवा, शेष। नीचवा क्या आता है, शेष। ये उतारने के बाद ये लास्ट में बनाना है इसको। भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। इन चारों का ये सूत्र है, ये क्या है आपका सूत्र है। भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। और यह संख्या ये चारों में से सबसे बड़ी संख्या होता है। चारों में से सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, भाज्य। पूछेगा कि भाज्य निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, दे देगा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। तो चारों अगर आए तो चारों में से सबसे बड़ा कौन होगा, तो क्या अब ऐसे भागा देते होंगे 13 भागा 9, तो यही ना बड़ा होता है। अब आता है देखो भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। सबसे बड़ा जो संख्या होता है क्या होता है वो भाज्य। जिसे 9 में आप 13 से भागा देते हैं तो क्या आता है 9 भागा 13, 9 एकम, ये क्या बचता है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा भागफल।
क्या कहलाएगा ये, और ये क्या कहलाएगा आपका शेष, ये क्या कहलाएगा आपका शेष। अब देखो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भाज्य। यह सबसे बड़ी संख्या होता है, यह सबसे बड़ी संख्या होता है। इसके बाद में भाजक किसको कहा जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, भाजक। ये भाजक 9 हो जाएगा ना, इसमें भाजक क्या हो जाएगा 9। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भाजक। भागफल किसको कहा जाएगा, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, भागफल। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, भागफल। भाजक जो होता है शेषफल से बड़ा या छोटा होता है, लेकिन हमेशा भाज्य से छोटा होता है। यहां पे जो बचेगा इससे हमेशा क्या होगा, छोटा। और शेषफल क्या कहलाता है, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। यह भागफल से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से और भाज्य से छोटा होता है। तो चलो इतना लिख लो पहले। देखो अब आते हैं इसमें कि बोलेगा कि 13 से 144 में भाग देकर भाजक कौमा भाज्य कौमा भागफल और शेष ज्ञात कीजिए। किससे भागा देना है, 13 से किस में भागा देना है, 144 में। कुछ नहीं, आसान है बनाना। क्या करेंगे, 13 लिखेंगे या भागा लिख देंगे 13 लिख देंगे और भागा लिख देंगे 144। अब ये 13 से भागा दीजिए, 13 एकम, यहां पे क्या बचेगा 1 4, 13 एकम। अब याद करो यहां पे कौन आता है, ये रहता है भाजक, और यहां पर क्या आता है, भाज्य। यहां पे क्या आता है हो, भागफल। यहां पे क्या आता है, और यहां पर क्या आता है। इतना समझ में आएगा ना आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना है, लिखना है आपको। लिखना है भाज्य, भाजक बराबर क्या हो जाएगा 13, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा बताइए 100। इसके बाद में भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा आपका 11 ना, हेजा वाला ना। और शेषफल वाला क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर कितना हो जाएगा। और यही क्या हो गया पूरा का पूरा, आपको बोलो दिक्कत है इसमें, लिखना आ जाएगा भाग भाजक की सब हिसाब है। चलो उसको उतार लो। अब आता है भी बोर्ड मास। बोर्ड मास के बारे में जानते होंगे। ये बोर्ड मास क्या है, एक नियम है, एक तरीका है कि किसी भी चीज को कैसे सोल्व करना है, एक तरीका है, ये आना चाहिए। बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास खुद एक तरीका है, बदमाश नहीं अरे बदमाश नहीं कह रहे हैं हम, बदमाश कह रहे हैं। कितना बदमाश कहता है करके, हाँ बदमाश तो ये है, मैथ बदमाश है, ये है, बड़ा परेशान करता है ना। देखो बोर्ड मास किसको कहा जाता है, ये खुद एक नियम है, जितना अक्षर लिखा हुआ है एक नियम है। कैसे, भी से होता है भाइनेकुलम, भी से क्या होता है भाइनेकुलम। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, इसको ही एक और नाम है बार। क्या नाम है, बार रहता कहां है, कपार में, यही ना बार है। तो बार यहाँ पर ज्यादातर कपार में रहता है। जैसे ही आदमी को होता है बाल झाड़ते तो ये आ जाता है इसमें। अब ये कभी भी किसी संख्या के ऊपर रहता है, जैसे 4 - 5 तो ये ऊपर रहता है, सबसे ऊपर बार है, तो ये ऊपर रहता है। इसको बार कहा जाता है, रेखा कोष्ठक, इसका चिन्ह होता है ऐसे, ठीक। ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट कोष्ठक। कोष्ठक 3 प्रकार का, क्या प्रकार का, बड़ा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ। याद हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ। सबसे ज्यादा दुख होता है मझोला कोष्ठ देने में, ये देने ही नहीं आता है कितना को, बड़ा मुश्किल है। अरे बहुत आसान है देना, देखो मझोला कोष्ठ ऐसे, हमको नहीं आता तो ऐसे कर देते हैं बस, ठीक है
बड़ा कोष्ठ, कोष्ठ कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, बड़ा, छोटा, मझोला, बड़ा, छोटा, मझोला, ठीक है, कोनो दिक्कत? इसके बाद आता है बड़ा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है? का, ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है? जहां देखिए का आप वहां कीजिए गुणा आप, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का चिन्ह होता है ऐसे, भागा, भाग कुछ होता है। फिर होता है एम, एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब, मल्टीप्लाई मतलब गुना, मल्टीप्लाई मतलब गुना। एड का मतलब होता है जोड़, क्या होता है? जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि एनी प्रॉब्लम। अब बोलो कि क्या है ये? यह एक रूल है। क्या रूल है? देखो, सबसे पहले अगर आएगा तो कोष्ठ का क्रिया करेंगे, फिर किसका क्रिया करेंगे? ब्रैकेट का, कोष्ठ का, सबसे पहले बार का क्रिया करेंगे, फिर किसका करेंगे? कोष्ठ का, और फिर किसका क्रिया करेंगे? ऑफ का, फिर किसका क्रिया करेंगे? भागा का, फिर किसका करेंगे? फिर ये है आपका एक रूल, ये रूल हो गया, यही है ये, भी बॉड, बी ओ डी एम ए, समझ में आ रहा है? अरे बोलो। अब आता है इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आएगा 9 गुना 4 भागा 5, 14 भागा 49 माइनस 42 का 1, इतना दे देगा। इसको हल करने के लिए कहेगा सबसे पहले किसका क्रिया करना है आपको? भागा का, बार का, जो इसमें रहेगा वैसे ही चलेंगे। अब बोलोगे कि इसमें कोष्ठ नहीं है, रोने मत लगना, कोष्ठ नहीं है तो कोष्ठ नहीं तो क्या हुआ? बाकी है ना, कोष्ठ नहीं तो क्या है ना। अब यहां पे सबसे पहले क्रिया करना होगा किसका आपको? बार का। बार का क्रिया कैसे करेंगे? देखो, बाकी सबको उतारते जाएंगे, बाकी सबको क्या करते जाएंगे? 9 गुना 14 भागा, देखो बचवा 49 माइनस 42 है ना, 49 माइनस 42 है ना, कौची के बीचे बार है, 49 माइनस 42 होतने के ना बीचे है, और एतने के क्रिया पहले करेंगे, बुझा रहा है? देखो, बोर्ड मास क्या है? एक नियम है। आपको कभी कभी क्या होता है ना, लड़का को खाना वाना दिया जाता है, मान लो चोखा चटनी भुजिया अचार, तो कितना क्या करता है? चरबे पहले खा जाता है कुल्ला पूरा, कितना भुजिया कुल खा जाता है। नहीं, आपको कैसे खाना है, एक नियम है, वो सही कैसे मैथ बनाना है वो कर, नहीं तो गलती हो जाएगा, फिर आपको छूछे भात फाकना पड़ेगा, लेके छूछे भात फाकना पड़ेगा, खाना नहीं पड़ेगा। ये 49 में से 42 घटा कितना बचा? का को जगह का लिख देंगे, या यहाँ पे क्या लिख देंगे? अब किसका क्रिया करना है? का, तो ये जस का तो उतारो, 9 गुना 14 है, अब भागा 7 नहीं, अब 7 गुना। अब देखो कितना क्या करते हैं कि ऐसा ही छोड़ देते हैं। का को जब भी हटाओ एगो कोष्ठ ले आओ, नहीं तो क्या करेगा? ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा कि ई गुना को पहले हटाएं कि ऊ गुना को पहले हटाएं। कहीं गुणवा को ना हटा के भगवे को हटाने लगेगा पहले, लेकिन अगर कोष्ठ आ जाएगा तो पहले किसको हटाना पड़ेगा आपको? कोष्ठ को। तो 9 गुना 14, अब क्या हो जाएगा? 7 कम, अब भागा का ना, 9 गुना 7 में 2 हो जाएगा, और 9 2 निके आए, समझ में? बोर्ड में समझ में आ जाएगा? अरे बोलिए, देखा देखो ना, चलिए इसको उतार लीजिए एग्जाम्पल सहित। अगला आता है इसमें, अब आता है सबसे अच्छा रूल, विभाज्यता का नियम। आज के बाद विभाज्यता का नियम बताएंगे। अब आप कौनो कुछ देखोगे तो जान जाओगे कि वो किस चीज से कटेगा। समझ में आ रहा है? विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन संख्या किससे कटेगा। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम देखो बहुत आसान है। अगर किसी भी संख्या के अंत में कोई सम संख्या रहे
किसी भी संख्या के अंत में कौन सा संख्या रहे, कोई सम संख्या रहे या जीरो रहे, कोई सम संख्या रहे या नहीं तो क्या रहे, तो उसको वो कौन सा संख्या उस किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से। अगर किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या रहे या जीरो रहे तो किससे विभाजित हो जाएगा। कोई कहेगा ना कि अरे बचवा तू कौन क्लास में पढ़े लो, तो 10 क्लास में। बोलेगा कि ठीक है बताओ ना, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बोले कि लिखिए, कितना बड़ा संख्या लिखिए ना आप, हम मोदी का गारंटी दे रहे हैं कि हम बता देंगे। ये मोदी जी का गारंटी है कि हम बता देंगे। तो बोला कि बता देगा, तो हाँ ये मोदी का गारंटी है। तो अब यहाँ पे वो खूब मेहनत करके इतना लिखे, और जैसे ही लिखे तब फट देने कहो कि कटेगा, जाइए। बोला चेक तो करो, बोला चेक आपका करने का काम है, हमारा थोड़ा नहीं, आप कर लीजिए चेक, भरोसा नहीं है तो ये 2 से कटेगा। कितना बड़ा संख्या लिखिएगा, आपको क्या चेक करना है, लास्टवा में क्या लिख रहे हैं, या तो वो 2 नहीं, सम संख्या नहीं तो जीरो। अब वही संख्या लिखे, जैसे ही लिखे वैसे ही कहो ना कटी ना कटी, 2 से ना कटी, 2 से बुझा रहा क्या करें हमें। लेकिन अब वो कहीं तेज निकले, कट जाएगा ना। लास्ट में अगर जीरो आ गया और नहीं तो सम संख्या आ गया, जीरो आ गया नहीं तो सम संख्या आ गया, तो किससे कट जाएगा वो, समझ में आ जाएगा। अब आता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, जौन संख्या हुआ दिया रहेगा ओकरा के जोड़ देना, ओकर अंकवा सब जोड़ना। अगर कोई संख्या दिया रहता है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता हो, अंकों का योग 3 से कट जाता हो, तो वैसी संख्या अवश्य 3 से विभाजित होती। जौन संख्या हुआ दिया रहेगा ओकरा के जोड़ के देखना, जैसे 2 3 6 5 2 दिया है ना, एक अंकवे जोड़ देना, 3 2 5 6 11 5 16 16 2 जोड़ने पर कितना आया 18। 3 से कटता है का, और जब 18 3 से कटेगा तो ये पूरा संख्या भी 3 से जोड़ के देखना है। क्या करना है, 4 1 5 5 10 10 2, ये संख्या 12 जो आया जोड़ने पर ये 3 से कटता है का, और जब 3 से कटेगा तो ये जोड़ने पर 3 से अगर कट गया तो ये भागा देने पर भी 3 से कट जाएगा। समझ में आ गया। चलो हम थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं एक्स्ट्रा। जैसे कोई मान लो कि बहुत महान आदमी है और वो आपको कुछ भागा दिए कि बच्चा बताओ तो नहीं भागा 3 से कटेगा कि नहीं, और वो खूब जोड़ते गए, आपको खाली बताना है, बोलेंगे कि भागा मत देना बताओ, तब बोल दीजिए कि हाँ मोदी की गारंटी हम बता देंगे। 8 4 12 6 18 9 27 3 30 8 38 6 44 9 44 9 9 4 13 53 3 56 8 64 9 73 3 76 8 84 6 90 9 99 99/3 ये कट जाएगा। हम समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अगर संख्या को जोड़ने पर वो 3 से कटा तो फिर पूरा का पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा संख्या भी किससे कट जाएगा, जोड़ के देखना है। किसको क्या करना है, जोड़ के देखना है। अब 3 के बाद में आता है 4 से विभाज्यता का नियम। 3 के बाद में कौन सा आता है, अब 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से कौन संख्या, 4 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए आपको लास्ट का संख्या देखना है। किसका संख्या देखना है, लास्ट का, 2 गो अंकवा देखना है। अगर लास्ट के 2 गो अंकवा 4 से कटा तो ये भाग देने पर 4 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। लास्ट का 2 गो अंक देखो। अब कितना बड़ा संख्या लिखने दीजिए किसी को, कौची हम लास्ट में देखेंगे, 2 गो अंक। 2 से क्या देख रहे थे, लास्ट में ये खाली देख रहे थे। अब लिखिए ना कितना बड़ा संख्या, हम खाली लास्ट का ये गो अंक देखेंगे। अब देखोगे भात बनता है तो मम्मी चाहे दादी चाहे दीदी चाहे आप लोग भी क्या करते हैं, एक भातवा निकाल के देखते हैं खाली में से, एक देखते हैं, जैसे ही इसे दबाते हैं, अच्छा सब्जी बनाते होंगे, एक लोहिया चेक होता है उनमें क्या, और जहां ना सिंझा तो फिर डाल के फिर तोप के गैस का बढ़ा दिया जाता है, चल खाओ लो रही है में,
अभी तो बेरा नहीं हुआ है, होता है ना ऐसा। 4 से क्या करना है, लास्ट का दूगो देखो 24, देखो तो लास्ट में या तो दूगो अंकवा 4 से कटने वाला होना चाहिए, लास्ट में या तो दूगो अंकवा किससे कटने वाला होना चाहिए, और नहीं तो दूगो जीरो होना चाहिए, नहीं तो को जीरो होना चाहिए। देखो भाई लास्ट का जितना भी है मिलाओ, भाई 24 4 से कटता है कि नहीं कटता है, यह 88 4 से कटता है कि नहीं कटता है, ये 20 4 से कटता है कि नहीं कटता है, ये 4 4 से कटता है कि नहीं कटता है, और नहीं तो लास्ट में दूगो जैसे ही जीरो आए तो वैसे ही कट जाएगा वो। जैसे ही देखिए दूगो जीरो आप तुरंत कहिए कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट का दूगो अंक चेक करेंगे, अगर लास्ट के दूगो अंक में 4 से कटने वाला कोई संख्या मिल जाए या दूगो जीरो मिल जाए तो वो 4 से कटेगा। 4 से जैसे कोई भी संख्या इतना बड़ा संख्या ले लिए और लास्ट में खाली को जीरो लिख दिए, ये किससे कट जाएगा। अब पूरा विषम संख्या लिख ना दो और लास्ट में खाली 48 लिख दो, हाई लास्ट में 2 से 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लास्ट के दूगो अंक अगर 4 से कटा तो फिर ये पूरा का पूरा 4 से हटा, समझ में आ जाएगा। लास्ट के दूगो अंक 4 से कटा तो पूरा का पूरा संख्या 4 से हटा। अब भरोसा ना हो तो घरे जाके ऐसा कुल संख्या लिख लेना, मेरा बात को गलत प्रूफ करने का प्रयास कि ना लास्ट का दूगो अंक 4 से कटेगा तब वो 4 से, ये गलती है, ये नहीं कट सकता है। हम कह रहे हैं तुम बुढ़े हो जाओगे तो वो ये प्रूफ गलती नहीं कर पाओगे। अरे अगर लास्ट का दूगो कटा 4 से, अगर 4 से कटा लास्ट का दूगो अंक तो ये पूरा का पूरा 4 का संख्या जो है 4 से हटा, समझ में आ जाएगा ना। अब आता है 5 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम है, 5 वाला में भी लास्ट का संख्या देखा जाता है। कौन सा संख्या देखा जाता है, अगर लास्ट में देखिए 0 आप और नहीं तो देखिए 5 आप, तो पक्का 5 से कट जाएगा। ये कुल संख्या के जन्म कुंडली है, कतनो बड़ा संख्या का जन्म कुंडली, 2 का जन्म कुंडली कौची है, लास्ट के अंक। वो होता है ना, कोनो कोनो कहानी सुनते होंगे तो उसमें कहता होगा कि एक ई राजा के प्राण एगो कबूतर में बसा है, वो कबूतर को ऐसा ऐठ के मुआ दीजिए वो मर जाएगा, ऐसा होता है ना। एकर जो पूरा प्राण है इस संख्या का 5 वाला, ये लास्ट के अंक में बसल है। अगर लास्ट के अंक में 5 आ गया तो कट जाएगा, नहीं तो 0 आ गया तो कट जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो और नहीं तो 5 हो, 0 हो और नहीं तो किससे कट जाएगा, वो समझ में आ जाएगा, 500। जैसे कि अब कितना बड़ा संख्या लिखे रहे हैं आपको देखते हैं कि बता दे, चलो बताओ ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ये संख्या 5 से, क्योंकि इकाई के अंक में क्या है 4, क्या होना चाहिए 5 नहीं तो 5 नहीं तो, समझ में आ जाएगा, 5 नहीं तो 0। चलो इतना उतार लो। तो उतार लिए होंगे। अगला आता है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम देखो बचवा, एकदम आसान है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, दोनों से कटना चाहिए, ये नहीं कि 2 नहीं तो 3 से, दोनों से कट जाएगा तो किससे कट जाएगा जाकर के, जैसे देखो है 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, लास्ट में सम संख्या है, आज जोड़ने पर 3 2 5 5 10 2 12, 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तीनों से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट गया तो किससे विभाजित हो जाएगा, टोटल याद हो जाएगा। 7 से विभाज्यता का नियम सीख लो वैसे तो, लेकिन ये हम कह रहे हैं भागा देख लेना। 7 से विभाज्यता का नियम आसान रहेगा, भागा। अगर कोई संख्या 6 के ग्रुप में आए, 4 को 6 बार लिख दीजिए, 3 को 6 बार लिख दीजिए, 1 को 6 बार लिख दीजिए, तो पक्का 7 से विभाजित हो जाएगा। बुझा गया, 6 बार नहीं तो 12 बार लिख दीजिए ना, जैसे कैसे 1 2 3 4 5 6 और फिर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये भी किससे विभाजित हो जाएगा, 7 से। 6 को एक के संख्या हुआ आया तो 7 से
कट जाएगा। 7 से समझ में आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है, इसको इतना लिख लीजिए। अगला आता है 8 से विभाज्यता का नियम। देखो 8 का विभाज्यता का नियम और 4 का विभाज्यता का नियम दोनों एक ही जैसा है। कैसा है? एक ही जैसा है। कैसे? 4 के विभाज्यता के नियम में लास्ट के को अंक देखते थे? को अंक देखते थे? 2 गो। 8 के विभाज्यता के नियम में 3 गो अंक देखेंगे। को नियम देखेंगे? 4 के विभाज्यता के अंक में को देखा जाता है 2 गो, और 8 के विभाज्यता के नियम में को नियम देखा जाएगा 3 गो। कौन? देखो लास्ट के 3 गो अंक अगर 8 से कटा, लास्ट के 3 गो अंक अगर 8 से कटा तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से हटा, और नहीं तो लास्ट में 3 गो जीरो मिल जाए। लास्ट में क्या मिल जाए? याद रखो 4 में 2 गो जीरो, लास्ट में 8 में 3 गो जीरो। 4 में 2 गो जीरो का काम है और 8 में 3 गो जीरो का, और नहीं तो लास्ट में 2 गो अंक कटेगा तो 4 से, और 3 गो अंक कट जाएगा तो देखो तो 328 है। ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 328 और 4 का 32 8 का 8 है, 008 है, कट जाएगा ना। 240 कट जाएगा ना, और लास्ट में इसमें देखो 3 गो जीरो है, ये किससे कट जाएगा? इसके बाद आता है 9 से विभाज्यता का नियम। जैसे 3 का विभाज्यता का नियम था वो सही 9 का विभाज्यता का नियम है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या जोड़ने पर, अगर कोई संख्या जोड़ने पर 3 से कट जाता है तो 3 से कटेगा, अगर जोड़ने पर 9 से कट जाएगा तो किससे कट जाएगा? अंकों का योग यदि 9 से कट जाए, अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरा का पूरा संख्या किससे विभाजित हो जाता है? 9 से। पूरा का पूरा संख्या किससे विभाजित हो जाता है? वो याद हो जाएगा। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो पूरा का पूरा संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगा? वो देख लो, 3 और 2 और 5 10 और 8, 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो ये पूरा का पूरा संख्या किससे कटेगा? वो आ जाएगा समझ में। जोड़ के देखोगे 3 से कटेगा तो 3 से, 9 से कटेगा तो 9 से, हो जाएगा। अब आता है 10 से विभाज्यता का नियम। 5 वाला 10 वाला एक ही जैसा चलता है। लास्ट में देखिए 5 आप नहीं तो 0 आप, लेकिन 10 में खाली 0 देखना है। 10 में क्या देखना है? खाली अगर 10 वाला से विभाजित का नियम देखना है तो लास्ट में अगर 0 मिल गया, लास्ट में अगर 0 मिल गया तो किससे विभाजित हो जाएगा? वो किससे विभाजित हो जाएगा? वो याद हो जाएगा। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है समझ में आ जाएगा? बोलो, चलो लिख लो इतना। नेक्स्ट आता है अब 11 से विभाज्यता का नियम, और इस तरह से 11 से विभाज्यता का नियम के बाद में आप पूरा विभाज्यता का नियम जान गए। देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहा जाएगा। 11 के बाद में बताएंगे आपको कि आप 99 से 100 से 120 से भी कौन संख्या कट जाएगा बता दोगे। क्वेश्चनों संख्या से 11 तक अगर आप सीख लिए, उसके बाद आप दुनिया का क्वेश्चनों संख्या का विभाज्यता का नियम निकाल दोगे। हम बता रहे हैं 11 से पहले सीख लेते हैं। अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग तथा सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो पक्का 11 से विभाजित होगा, और नहीं तो किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम संख्या में हुआ हो, जैसे 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 सम संख्या में हुआ हो, यानी कि 5 को 5 नहीं कटेगा, लेकिन 6 को 5, 7 को 8 नहीं कटेगा, 8 को 8, और नहीं तो ये वाला मान लो कि ये तो पुनरावृत्ति वाला हो गया। अगर जोड़ा जोड़ा अगर है ये तो कट जाएगा, जोड़ा जोड़ा अगर है ये तो ये 11 से कट जाएगा। याद है? याद हो जाएगा। जोड़ा जोड़ा कुछ हो, जोड़ा जोड़ा कुछ हो तो कट जाएगा, जोड़ा जोड़ा कुछ हो तो कट जाएगा। अब देखो इसमें देखते हैं कि ये क्या है। एकरा में एको गो अंकवा इंटरचेंज करके देखा जाता है। एको गो अंकवा क्या करेंगे? इंटरचेंज करके देखेंगे। देखो 1 9 1 ये 2 ऐसे, ठीक, 1 और 9 10 और 1 17 92 17 92 12 है ना, 9 1 10 और 10 है 1 और 7 2 और 9 2, 11 में से 11 घटाओ, या तो 0 आ जाना चाहिए और नहीं तो 11 के पहाड़ा में कुछ आ जाना चाहिए। 11 के पहाड़ा में कुछ आ जाना चाहिए। 0 आया ना, ये कट जाएगा 11 से। किससे कट जाएगा फिर से बताते हैं। जैसे कि अगला देखते हैं। अगला में जोड़ो 1 1 2 4, जोड़ने पर कितना आया
फिर एक एक जोड़ के 3 2 5 4 3 2 5 5 5 10 4 10 एक मिनट छूट रहा है एगो 1 1 2 2 2 2 4 6 6 4 10 एगो छूट रहा था ना है फिर एक को छोड़ करके 3 2 5 आ गया 10 10 10 में से 10 घटा जब 0 आ गया तो कौन सा संख्या किससे कट जाएगा ये ना बुझा रहा अभी आगे देखते हैं अभी 6 4 5 5 आ गया 10 - 10 0 आ गया। अब देखो हिकरा के 3 2 2 1 7 7 2 3 -14 क्या आ गया -11 माइनस से कोई मतलब नहीं है खाली संख्या देखो संख्या 11 से कटने वाला है संख्या 11 से कटने वाला है जब 11 से कटने वाला है तो ये संख्या किससे कट जाएगा जाकर के पूरा का पूरा 11 से समझ में आ जाएगा बुझा रहा क्या करें हम आपको देखना है जैसे कि अभी संख्या और लेते हैं जैसे कि ये संख्या मान लो कि कोई बोलेगा कि बताओ ना तो नहीं हमारा नहीं क्या बता 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा आपको एक एक छोड़ करके देखना है एक एक छोड़ करके 9 6 3 6 9 6 15 3 18 6 9 8 17 17 8 17 8 25 में से 24 में से 25 घटा कितना आया एक ना तो 0 है ना 11 से कटता है तो ये संख्या कभी भी 11 से आया समझ में बुझा गया 11 से विभाज्यता का नियम है तो चलो जल्दी से लिख लो इसको। इसके बाद आता है बचवा दुनिया में किसी भी संख्या से विभाज्यता का नियम जैसे अब मान लो कि कोई संख्या दिया रहेगा बोलेगा कि 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा बोलेगा अब हम लोग ऐसे कितना देखते जाएंगे तन की संख्या है असंख्य संख्या है जिसको गिना नहीं जा सकता है तो हम लोग कितना देखेंगे कि कौन कौन से कटेगा अब देखते हैं सबका रेडीमेड रूल रेडीमेड बना बनाया रूल ठीक आपको क्या करना है अगर कोई बोलेगा कि बताओ ये संख्या किसी से 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा हम तुरंत आज बताए हैं सह अभाज्य संख्या आप जो भी संख्या से कटाना देखना है उसको तोड़ देना सह अभाज्य संख्या में किसमें तोड़ना है सह अभाज्य संख्या में सह अभाज्य संख्या में जैसे ये तोड़ोगे करेंगे तो टूटेगा एगो 1 12 में 1,12 में यह टूटेगा 2 6 में फिर टूटेगा ये 3 और इन तीनों में से एक वाला मत लेना क्योंकि 1 12 में तो 12 ही से देखना है 12 ही से भागा किसी से पता चलेगा अब आता है 2 6 लेंगे कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे तो अभाज्य संख्या चुनना है आपको कौन सा संख्या चुनना है ये सह अभाज्य नहीं ना है 2 और 6 एक दूसरे का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना में अब ले लेंगे कोई चीज 3 और 4 कोई भी संख्या दिया रहेगा और कोई पूछेगा कि बताओ ये 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये संख्या 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा हम ट्राई करेंगे खाली कि ये 3 4 से कटेगा कि 4 से तो कट रहा है और चौके लास्ट का 2 डिजिट अब देखेंगे 3 से 8 4 12 6 18 9 27 27 3 30 2 32 नहीं कटेगा ये 12 से ये संख्या 12 से पूरा पूरा ना समझ में आया अभी फिर से बताते हैं मान लो कि ये संख्या दिया रहेगा ठीक अब बोलेगा कि चलो बताओ ये जो संख्या है वो 18 से कटेगा कि 18 को तोड़ के देखो पहले 18 को तोड़ोगे तो टूटेगा 1 गुना 18 में नहीं तो 2 गुना 9 में नहीं तो 6 गुना 3 गुना यही ना टूटेगा इसके अलावा टूट नहीं सकता है 18 अब एक वाला तो बोले हैं कि लेवे मत करना अब आता है 2 और 9 का बारी ये 2 9 एक दूसरे का सहअभाज्य है कि नहीं है सहअभाज्य है ना दोनों एक दूसरे का 3 और 6 जो है वो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका वो सहअभाज्य नहीं है अपने में कट जाएगा अपने में कटने वाले को तो लेना ही नहीं है हम लेंगे कुछ 2 और 9 से देखते हैं कटेगा 2 से तो पास हो गया ये लास्ट में सम संख्या है ना 2 से तो पास हो गया अब किससे पास कराना है हमको 9 से 8 3 11 6 17 17 9 26 26 3 29 29 8 37 37 6 43 9 से कटेगा 43 ये संख्या कभी भी 18 से पूरा पूरा समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं ना दिक्कत है अभी भी जैसे कि मान लो कि कोई संख्या रहेगा इतना ये बोलेगा कि चलो बताओ ना तनी 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा किसे ट्राई करना है 24 से ट्राई करना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा अरे बचवा एकदम आसान है कैसे आसान है देखो 24 से कटेगा नहीं आपको तोड़ना है 24 को बताओ कोची में टूटेगा ये 3 4
3 8 ना, 3 8 में तोड़ना। क्यों? अब बोलोगे कि सर जी हम 2 12 में ना तोड़ेंगे ना, ये 100 अभाज्य संख्या नहीं है। 100 अभाज्य में तोड़ना है, 100 अभाज्य में ना तोड़े अब बना के आए तो हम ओकर जिम्मेवार ना है, हम पहले कह देते हैं। 3 8 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, अतने में टूटेगा ना ये। हम बोल रहे हैं कि हाँ दोनों तो 100 अभाज्य है, ये नहीं है, ये होगा नहीं। 3 8 बचा, ये 100 अभाज्य है ना, 6 4 नहीं है, 100 अभाज्य नहीं है क्योंकि दोनों में है। ये भी नहीं लेंगे, कौन ले लेंगे? 3 8। अब इस संख्या के ट्राई करेंगे कौन चीज से? 3 और 8 से। 8 से ट्राई कर लो ना पहले, लास्ट के 3 को डिजिट। 8 चौका 32 से, तो 4 6 बच रहा है, 8 से कट रही, एक को से नहीं कटा, काट देंगे उस जगह। 24 से नहीं कटे, बुझा रहा क्या करें हम? समझ में जाएगा? अगर चलो बताओ, चलो आप लोग थोड़ा सा जल्दी से बता दो इसका कि ये संख्या जो है ये 36 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए हम क्या ट्राई करेंगे? 9 4 9 से ट्राई करेंगे क्योंकि बढ़ती 36 भी होता है, लेकिन 12 3 नहीं लेंगे। 6 6 के 36 भी होता है, 6 3 नहीं लेंगे। 18 तूने की 36 होता है, 18 तू नहीं लेंगे। क्या लेंगे? अब चेक करेंगे कि 9 4 से कटता है कि नहीं। 4 से तो पास हो गया, ये 4 से तो कट रहा है। अब चेक करो, 9 9 3 12 12 8 20 20 26 26 9 35 35 9 44। ये संख्या 9 36 से समझ में आ गया? ये पूरा तरह से आप लोगों का ये जितना भी परिभाषा था, डेफिनेशन था, ये खत्म हो गया। इसके अगले पार्ट में अब आएगा आपका वो एक्सरसाइज का थ्योरी। ठीक है।